हाँ, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ हैं सचिन भैया। भैया को ग्रेड 4 का फिस्टुला डायग्नोस हुआ था और लगभग 1.5 से 2 महीने में ही भैया पूर्ण रूप से ठीक हो गए हैं। पहले हम भैया की हमारी रिपोर्ट देखते हैं, क्योंकि फिस्टुला में सबसे पहले जो ज़रूरी होता है वो होता है इसकी जांच। अगर हम इसकी जांच करा लेते हैं तो इससे ये कंफर्म हो जाता है कि फिस्टुला है तो किस ग्रेड का है और इसमें कितनी ब्रांचेज हैं। तो भैया को पहले ये था कि इनको मलद्वार के आसपास थोड़ा सा पस जैसा कुछ आता था, और जब इसकी इन्होंने जब पहले ट्रीटमेंट लिया था वो सोचते थे कि इनको फोड़ा फुंसी हो गई है, तो उसी की दवा करते थे तो ठीक होता नहीं था। तो जब इसमें एमआरआई रिपोर्ट कराई गई है तो इसमें जो ट्रैक आए हैं, एक तो ट्रैक आया ही आया है, दूसरा ये ग्रेड 4 का फिस्टुला। ग्रेड 4 का फिस्टुला अपने आप में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस ऑफ फिस्टुला माना जाता है, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल स्फिंक्टर्स के साथ साथ जब इसमें एक ब्रांच या एक कोई एब्सेस बन जाता है तो इसको ग्रेड 4 बोल रहे हैं। हम देख सकते हैं ये जो डायग्राम है वो रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें देख सकते हैं कि जो ट्रैक है वो काफ़ी घुमावदार है। एक एब्सेस यहाँ पे है, तो ये घूम के ऊपर गया है, यहाँ भी ये काफ़ी ट्रैक घुमावदार है। तो लेकिन ऊपर वाले की कृपा से बहुत अच्छे से बहुत जल्दी ठीक हो गए भैया। और ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट भैया ने जो इनको कहते हैं कि ऑपरेशन के बाद क्या दर्द होगा या लैट्रिन करने में कोई दिक्कत आएगी या अपने काम करने में कोई दिक्कत आएगी, तो सचिन भैया से ही समझेंगे। बेटा, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आपको क्या क्या परेशानी हुई है? सर कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुई थी और मैं अपना सारा काम कर रहा था, डेली वॉक कर रहा था 5-6 किलोमीटर। जी और दर्द ऑपरेशन के कुछ दिन थोड़ा सा, ये 4-5 दिन के अंदर थोड़ा बहुत माइनर सा हुआ था, वही प्रॉब्लम खास नहीं हुई। जो हुआ है बेटा वही बताना है आपको, जो आपके साथ हुआ है। और सेकंड टाइम थ्रेड चेंज में हल्का सा महसूस हुआ था, कोई ज़्यादा देखा, उसके बाद फिर कोई फील नहीं होता था। बिल्कुल। भैया जो है बाहर जॉब करते थे, लेकिन लगभग 1 महीना छुट्टी थी ना? जी सर, ये लंबा ट्रैवल करने की वजह से बचने के लिए। हाँ, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर इनको जाना पड़ता था लखनऊ से, इसलिए इन्होंने छुट्टी ले रखी थी और इन्होंने अभी ज्वाइन कर लिया है। अभी अपना पूरा काम कर रहे हो बेटा? जी सर, पूरा ट्रैवल करते हैं अच्छे से? पूरा ट्रैवल कर। अच्छा, लोगों के मन में भय है कि 400 जब लाइगेट करते हैं तो बहुत पेन होता है, या ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट लैट्रिन जाने में कोई दिक्कत आती है, या मल के टुकड़े कई बार होता है कि अपने आप बाहर आ जाते हैं। कैसा, कभी ऐसा आपके साथ हुआ बेटा? नहीं सर, कुछ नहीं होता, बिल्कुल पतला सा धागा था, वो पता भी नहीं चलता है। और वो चेंज करने में, हाँ, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा ड्यूरिंग टू चेंज करने 4-5 मिनट तक थोड़ा सा मतलब अनकंफर्ट होता है, ऐसा नहीं पेन नहीं होता है जी जी। लेकिन उसके बाद ठीक रहता है। तो कहने को है कि अगर किसी को भी मलद्वार संबंध में आसपास, मलद्वार के अंदर से या मलद्वार के बाहर से कोई चिपचिपा पानी या पस जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, एक बार किसी एनोरेक्टल डॉक्टर, जो एनोरेक्टल सर्जरी करते हैं, एनोरेक्टल केसेस को देखते हैं डॉक्टर, एक बार उनके पास जाके एक बार इसकी डायग्नोसिस बनवाएं। और अगर इसमें मलद्वार के आसपास फोड़ा फुंसी है, बार बार उसमें से फूट रहा है, बार बार सही हो रहा है, बार बार उसमें से लगातार पस आ रहा है, तो ये फिस्टुला हो सकता है। एक बार इसकी जो कंफर्म डायग्नोसिस होती है वो विद द हेल्प ऑफ एमआरआई फिस्टुलोग्राम रिपोर्ट होती है। लगभग 80 से 90% कंफर्मेटरी जो डायग्नोसिस होती है वो विद द हेल्प ऑफ दिस एमआरआई रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट कराएं, और रिपोर्ट कराने के बाद जो आपके एरिया में सबसे बेस्ट डॉक्टर आप जिनको मानते हैं, चाहे वो मॉडर्न पैथिक के डॉक्टर हों, चाहे आयुर्वेदिक, जो आयुर्वेदिक 400 प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास जाएं और इसका सही पहले तो इसके बारे में सही से समझें, फिर इसका जो वो उचित इलाज बताएं उसको फॉलो करें। धन्यवाद।